नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक और उर्मी आईएएस के माध्यम से हम बात करेंगे पीटी के रिज़ल्ट के बाद क्या। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था यूट्यूब पे, पर आज से वीडियो निरंतर मेरी आती रहेंगी। अगर हो सका तो कुछ वीडियो आए इस महीने, पर इस महीने के बाद मेरी निरंतर वीडियो आएंगी। और जो हमारा नेक्स्ट प्लान होगा वो 2025 को हम एम करके चलेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो 2025 टारगेट होगा। परंतु हम बात करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो प्रीलिम्स को लेके हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक के अंतर्गत प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ बच्चों का पीटी क्लियर होगा, कुछ बच्चों का पीटी क्लियर नहीं होगा। तो पीटी जिनका क्लियर होगा वो तो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, परंतु जिन बच्चों का पीटी क्लियर नहीं होगा वो क्या करेंगे। हम आज उन्हीं बच्चों के लिए लेके वीडियो आए हैं कि हम क्या करेंगे वो बच्चे। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं। जैसे कि पूरी संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में पीटी 2024 का रिज़ल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों की पीटी हो जाएगा वो अच्छे से मेंस राइटिंग करें। कई कोचिंग संस्थान डेली मेंस आंसर राइटिंग करा रही है, फ्री में दे रही है। उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना हो सके अच्छे से अच्छे आंसर लिखें, अधिकतम से अधिकतम लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके पास जो टाइम है वो कम है, 1 से 2 महीने का टाइम है, उसके बाद आपका मेंस होगा। परंतु जिन बच्चों का पीटी क्लियर नहीं होगा वो क्या करेंगे। मेरे लिए काफ़ी, मैं कहता हूं कि अभी हम भारत की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, अगर आप जब भी कुछ नहीं कर रहे, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, या सुसाइड जैसी कई घटनाएं हम देखते हैं कोटा में, कई अन्य स्थानों पे, प्रयागराज जैसे स्थानों पे हम देखते हैं। इस कारण से मैं ये वीडियो लेके आया कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास क्या क्या कर सकते हैं। हम प्लान बी को लेके बात करने वाले हैं कि प्लान बी क्या क्या हो सकता है। प्लान बी को लेके हम क्या क्या बात कर सकते हैं। मैं कहीं और दूर नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले अपने बारे में ही बताऊंगा। जब मेरा यूपीएससी में मैंने 3-4 अटैम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ, पीटी मेंस के बाद मेरा नहीं हुआ, तो मैं भी आपकी तरह ही था स्वाभाविक रूप से। मेरा जब पीटी नहीं हुआ तो मैं भी डिमोटिवेट हुआ। मैंने भी कुछ ये सोचा कि ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मतलब बहुत तरीके से ध्यान जाता है। घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और अन्य लोगों का प्रेशर रहता है, क्योंकि हम समाज, कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम समाज से बिखरे हुए नहीं हैं। और हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें उसकी परवाह नहीं है, परंतु हम अभी भी समाज से जुड़े हुए हैं। तो समाज से जुड़े हुए हैं, हमें अपने प्लान पे काम करना है, परंतु उसके साथ साथ हमारे पास पैसा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों आज के जो युग चल रहा है उसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि मनी इज़ नॉट इज़ एवरीथिंग, बट आपके लिए मनी, आपका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं, आपको सोशल स्टेटस आपका समाज आपका जो सोशल स्टेटस देखता है वो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर देखता है। तो समाज में अपने सभी, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, वो कोई भी लोग हो, सभी चाहता है कि मेरी समाज में अच्छी पकड़ हो, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे सम्मान से देखें। तो हम वो बच्चे हैं जिनका पीटी नहीं हो रहा, तो वो प्लान भी क्या क्या है। बच्चों, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है। मान लीजिए अगर किसी का नहीं हो रहा है किसी कारणवश से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी मेहनत में कमी है, आप आगे की निरंतर प्रयास करते रहिए, पर आप डिमोटिवेट मत होइए। मैं बात कर रहा हूँ जिनका 3 से 4 बार जिन्होंने दे दिया है, उनका पीटी नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं। बच्चों, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं आप सब, एनिमेशन सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, और कई आप एसएससी सीजल के थ्रू एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को 4 साल झोंकिए गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत। उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना प्लान बी को सक्सेसफुल करिए। प्लान बी के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी में ही जाना है, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप में क्रिएटिविटी है वो आप पढ़ाने की, तो आप यूट्यूब पे जाके क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप अपने पे, आपको वहाँ से पैसा अर्न नहीं होगा। परंतु एक बात और है, आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो आपको निरंतर उस पर बना रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको पहले दिन से ही आपको वहाँ से पैसा मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे तुरंत ही पहली बार में रिजल्ट मिल जाता है, वो अच्छी बात है। परंतु आपने जब भी दूसरी बार तैयारी करी, तीसरी बार तैयारी नहीं हुआ, उसके लिए भी आपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, तो आप कोई सा भी काम करें हो प्लान बी के ऊपर, तो आपको अपने ऊपर धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ होगा, और आपको अपना 100% देना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी वो फील्ड हो, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और आपको सबसे पहली बात, डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी के तनाव में नहीं आना है। आप अपने लिए बी ऑप्शन सोच के रखिए, अगर नहीं है
तो आप मेरे जो मैंने अपनी मेल आईडी बता रखी है, अपना अपनी मेल आईडी, अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कुछ प्लान मेरे पास हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, पहला यूट्यूबर बन सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, और अदर सेक्टर हैं जिसमें आप जा सकते हैं। परंतु अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल ना होने दें, और जिनका मन है, जिनका अभी है कि उनका पहला प्रयास है, दूसरा प्रयास है, तो आप जैसे पीटी आता है तो आप अभी पीटी से जुलाई से, जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाए तो जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक बढ़िया मेंस की तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका पीटी नहीं हुआ, आप 2025 के लिए तैयारी करते रहिए। आप बढ़िया तरीके से मेंस लिखिए, क्योंकि अन्य कोचिंग संस्थानों ने डेली मेंस आंसर राइटिंग चला रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उन्हें लिखिए, अपने आंसर सबमिट कीजिए, अपना रिविजन कीजिए कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, कितना अच्छे से आप आंसर लिख ले रहे हैं ना। फिर उसके बाद 2025 आएगा तो आप अपने फिर से उसमें आप उसमें 1-2 साल दीजिए। अगर आपका होता है तो ठीक है ना, तो आप अपने प्लान बी पे काम कीजिए। प्लान बी पे आप पहले अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट से धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। जैसे अगर मान लीजिए नहीं होता तो आपको एकदम से कोई प्रेशर ना आए आप पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने प्लान बी को सक्सेस रखें। बच्चों, ये प्लान बी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आप सोचें कि कितने बच्चे हर साल ग्रेजुएशन पास करके निकल लें, और कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट जॉब सबके बहुत क्रेज, सब लोग यही सोचने लगे गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। पहले ये नहीं होता था, परंतु अब अधिकतर लोगों में 100 में से 98% लोगों को यही चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब। भले तुम कुछ भी करो, परंतु गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एक बच्चा अपने 5 या 6 साल देता ही है। 100 में से मैं कहता हूँ 80% बच्चा अपना 5 या 6 साल गवर्नमेंट जॉब में देता है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो कुछ, मतलब अपने आप को 5-6 साल दे देता है। परंतु 5-6 साल देने के बाद आपके अंदर पेशेंस आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। अपना प्लान बी हमेशा सोच के रखें। मेरा तो यही मानना है, आप अपना प्लान बी, जब आप पहले से, जैसे आपने ग्रेजुएशन पास करी तो आपने कहा कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट रहा होगा, जैसे कि आपका सिविल सर्विस में आने का इंटरेस्ट था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा पड़ाव भी होता है कि हाँ, अगर मेरा ये नहीं होता तो मैं ये कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस पर भी धीरे धीरे वर्क करते रहें। पर मैं ये कह रहा हूँ, जितना बेटर हो सके अपने प्लान बी पे काम करते रहें। और बच्चों, कभी घबराएं ना जीवन में कि क्या होगा क्या होगा। तकलीफ़ें सबके जीवन में हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। चाहे अभी देखा हमने पॉलिटिक्स में कि एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, उसमें भी काफ़ी चिंताएं थी कि किसकी बनेगी, सबको चिंता थी। परेशान सब होते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, परंतु आपको काम करना पड़ेगा। मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करते रहें निरंतर। अगर कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से 2025 के लिए मैं फुल प्रिपरेशन करवाऊंगा आपकी। और मेरा भी ये एम नहीं है कि मैं यूट्यूब के ही माध्यम से, बच्चों मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी करी, मुझे भी सक्सेस नहीं मिली तो मैं यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, मेरा और कुछ भी मन है करने का। धीरे धीरे आने वाले समय में आप सबों को मैं बताऊँगा कि मैं और क्या क्या करूँगा। मुझे आप सबों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम कहीं रुक गए, जैसे पानी है वो कहीं रुक गया तो वो अवसाद बन जाता है। तो ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। लोगों की आलोचनाओं से हमें कभी, लोगों की जो आलोचनाएं करते हैं उनसे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। तो आज का हमारा यही था कि इस हफ्ते यूपीएससी के पीटी का रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। आप अपने जिनका क्लियर हो जाएगा उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जिनका नहीं होगा, मैं उनसे फिर से कहता हूं कि बच्चों अपने प्लान बी पे काम करें, डिप्रेशन में ना जाएं, आप बिल्कुल मोटिवेट रहें, प्लान बी पे काम करें और अपने माँ बाप के साथ अधिकतर समय बिताएं। थोड़ा बहुत जब आपका नहीं होता है तो अपने दोस्तों के साथ मिले, जो आपकी हॉबीज है, कम से कम 1-2 महीने उसमें अच्छा से अच्छा टाइम दें। उसके बाद आप फिर से जब री एनर्जिक होकर फिर से उस फील्ड में उतरें। बस मेरे साथ आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से, मतलब 1-2 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बच्चों। मेरा कुछ कारण था जिसके कारण मैं नहीं आ पा रहा था, परंतु मुझे लगता है कि जुलाई में भी कुछ हो सकता है कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ, परंतु अगस्त के फर्स्ट वीक से मैं अपनी लगातार वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपना टेलीग्राम नंबर, आपको टेलीग्राम का लिंक, वो यूट्यूब का लिंक दे रखा है, अपना व्हाट्सअप नंबर देख रहा, तो आप मुझे मुझ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि मुझे
ये पूछना है। और वीडियो मेरी निरंतर करंट अफेयर पे, और ना तो मैं किसी सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलर उठाऊंगा अगस्त से, जिससे कि आपकी तैयारी आपकी जो सफलता है उसकी एक सीढ़ी का काम उर्मी IAS करेगी। और मैं बताऊंगा आगे कि और प्लान बी पे आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरे साथ यूं ही बने रहें। मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।